नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुभाषित। पहले एक बार हम सुभाषित इस शब्द को समझेंगे। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुभाषित तानी, इस शब्द का अर्थ है, पहले शब्द तोड़ करके देखेंगे तो इसमें सु उपसर्ग है और भाष धातु है। सु का मतलब होता है अच्छा और भाष का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना, अर्थात श्रेष्ठ बातें, मधुर वचन, अच्छी बातें। सुभाषितानि श्रेष्ठ मधुर वचन, श्रेष्ठ बातें। ये सुभाषितानि शब्द का अर्थ हुआ। अब इस पाठ के अंदर हम पहले श्लोक की तरफ चलेंगे। श्लोक लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं ध्यान आसानी से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेया। गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुणवानों में, श्रेष्ठ जनों में, गुणा गुण, भवन्ति भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन की क्रिया है जिसका मतलब होता है होते हैं। ते अर्थात वे, तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, वे। निर्गुणम, नि उपसर्ग है और गुण शब्द है मूल। निर प्लस गुणम, बिना गुण वाले। प्राप्य, इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय है। प्राप्य यानी प्राप्त होते हैं। भवंती होते हैं। दोषा, दोष वाले लोगों को। सुस्वादु तोया, सु उपसर्ग है और स्वाद और तोया अर्थात श्रेष्ठ, स्वादिष्ट। तोया पानी, तो यानी पानी। प्रभवंती बहती हुई, प्रवाहित होती हुई। नद्य नदियाँ। समुद्रम, समुद्रम प्लस आसाद्य, दीर्घ स्वर संधि यहाँ, समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्र में भवंती अपेया, हो जाते हैं बिना पीने योग्य। इस श्लोक का आप नीचे अर्थ लिखा हुआ देख सकते हैं हम। गुण, गुणवान व्यक्ति के पास रहने पर ही गुण बने रहते हैं। अर्थात कोई अच्छी वस्तु, श्रेष्ठ चीज किसी अच्छे व्यक्ति के पास जब तक है वो अच्छी बनी रहती है। लेकिन उसी वस्तु का अगर दुरुपयोग होता है, अर्थात जो उस वस्तु का मूल्य नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं ज्ञान है, तो वो किसी बुरे गलत हाथों में जाने पर उसका दुरुपयोग होता है। उसी प्रकार गुणों के उपयोग के बारे में बताया पहली लाइन में कि गुणवान व्यक्ति के पास जब तक गुण रहते हैं वो गुण बने रहते हैं। और वही अच्छी बातें, अच्छे गुण, श्रेष्ठ चीज़ें जब किसी बुरी लत वाले व्यक्ति के पास, निर्गुणी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे गुण दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से? तो एक उदाहरण दिया है। जिस प्रकार नदी का पानी नदी की धारा में जब तक प्रवाहित होता है, बहता है, तब तक वो अमृत के समान होता है। नदी का पानी नदी में रहते हुए अमृत के समान है। किंतु समुद्र में जैसे ही वो पानी जाता है नदी का, जैसे ही उसका समुद्र में विलय होता है, नदी का धारा जाकर के समुद्र में मिलती है, तो वही नदी का अमृत के समान जो पानी है वो जहर के रूप में बदल जाता है। अर्थात उसको पी नहीं सकते। जो अमृत था वो जहर हो गया। कब? जिस प्रकार गुण दुर्गुणी के पास जाने से दुर्गुण बन जाते हैं, उसी प्रकार नदी का पानी समुद्र में जाने से जहर के रूप में बदल जाता है। इस पाठ, इस श्लोक के कुछ शब्द है जिसका मैंने संधि विच्छेद भी किया है, तोड़ा भी है, उसका व्याकरणात्मक टिप्पणी भी है। जैसे एक शब्द है निर्गुणम। इसमें पहले बताया मैंने कि निहि प्लस गुणम, नि उपसर्ग है और गुणम मूल शब्द है। इसके अंदर संधि हम देखेंगे तो रुत्व विसर्ग संधि हुई है। अर्थात ये जो रे था, यहाँ जो रे है उसका विसर्ग बन गया। इस शब्द का अर्थ है बिना गुण वाले व्यक्ति।
ते, इसका अर्थ पहले बताया मैंने। तत्शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वे, से तौ ते वे। प्राप्य, प्राप्य प्राप्त होते हैं, अर्थात इसमें प्र उपसर्ग है, मूल शब्द आप है धातु और लेप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय, जिसके बाद शब्द बना है प्राप्य, जिसका अर्थ होता है प्राप्त होते हैं, प्राप्त होकर के। भवन्ते, प्रभवन्ति, इसमें भी प्र उपसर्ग है और भू धातु है। प्र प्लस भू और भवन्ति है, ये भू धातु के अंदर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी है, प्रवाहित होती है, बहती है, चलती है। भवन्त्य पेया, भवन्ति अपेया। अब ते के ऊपर ई और ए, इनको जोड़ने से यह का निर्माण अर्थात यण स्वर संधि हुई है, अपेय हो जाती है, अर्थात बिना पीने योग्य हो जाती है। क्रमांक 2 पाठ संख्या 1 का पहला श्लोक अभी हमने पढ़ा। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्य खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यदेयं परमं पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन यानी रहित, साक्षात पशु यानी पशु, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग। तृणम तिनके, नए यानी नहीं, खादन अभी खाते हुए भी, जीवमान जीवित रहता है, तद तत्, तद शब्द तत् से बना है, भाग्यदेयम परम सौभाग्यशाली है वो, पशु नाम उस पशु का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अर्थात साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति उस बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है, जो घास फूस अर्थात तिनके नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। वो पशु बिना घास फूस खा करके भी जीवित रहता है, ये तो उसका परम सौभाग्य है, ये उस पशु का परम सौभाग्य। अर्थात व्यक्ति के अंदर इन तीन वस्तुओं में से कोई एक चीज होना अति आवश्यक है। साहित्य, संगीत या कला, ये सभी वस्तुएं हमारे जीवन में अति आवश्यक है। कठिन शब्द के लिए देखेंगे तो पुच्छ का मतलब होता है पूंछ, विषाण यानी सींग, जीवमान अर्थात जीवित रहता है, परमम यानी परम सौभाग्य। श्लोक क्रमांक 3, तीसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यस्मिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी, नश्यति नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, यश है यश गौरव, पिशुनस्य चुगली करने वाला आदमी, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रिया से नष्ट हो जाती है, क्रिया से अक्रिय, नष्ट प्लस अक्रिय, जो क्रिया से रहित है अर्थात कोई कार्य नहीं करता है। कुलम अर्थ, उसका कुल, अर्थ कुलम प्लस अर्थ, कुलम अर्थ अर्थात जो केवल स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति है उनका धर्म। विद्या फलम व्यसनिने, बुरी लत वाले लोग, व्यसनिने बुरी लत, विद्या फलम यानी विद्या का फल, कृपण यानी कंजूस, सौख्य यानी सुख, राज्य यानी राज्य, परमत अर्थात परमत यानी जो आलसी है, सचिव यानी मंत्री, नराधिपस्य नरों का अधिपति अर्थात राजा, मृत। इसका अनुवाद देखिए। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, अक्रिय अर्थात जो किसी कार्य को नहीं करता है, कर्मणि का कुल, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का की विद्या और कंजूस व्यक्ति का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कठिन शब्द देके
लोभदेश्य का मतलब लोभी है, पिशुनश्य का मतलब चुगलखोर है, मैत्री का मतलब मित्रता है, वैष्णव का मतलब बुरी लत वाला है, और सौख्यम का मतलब सुख होता है। श्लोक क्रमांक 4, चौथे श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम्मसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा, पी धातु के साथ कथा पट्टी जोड़ने से पीत्वा शब्द का निर्माण हुआ। रसम, रस को, तू यानी को, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम के समान, माधुर्यम एव मधु के समान अर्थात शहद के समान, जनियेत जन्म देती है, बनाती है, निर्माण करती है, मधु मक्षिका मधुमक्खियां, असौ को जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, संतः तथैव यह सत्य विषय संधि है, सहजो संतः तथा प्लस एव संत और सम यानी समान, सज्जन सज्जन और दुर्जन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति, श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु के साथ कथा पट्टे जोड़ने से श्रुत्वा शब्द का निर्माण, वचन यानी वचनों को, मधुर मीठे, सुक्त रसम सुक्तियों का, शब्दों का, वचनों का, सृजन यानी निर्माण करते हैं, बनाते हैं। हिंदी अनुवाद देखिएगा किस प्रकार से, जिस प्रकार मधुमक्खियां कड़वे व मीठे दोनों प्रकार के फूलों का रस पीकर मीठे शहद का निर्माण करती है, अर्थात मधुमक्खियां दोनों प्रकार के फूलों का रस पीती है, लेकिन शहद कड़वा नहीं होता है, वो मीठा ही होता है, उसमें कड़वापन कभी नहीं आता है, तो उसमें खारापन था वो मिट गया, निर्माण करती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति वे भले और बुरे अर्थात दोनों प्रकार के मीठे व कड़वे दोनों प्रकार का अच्छे व बुरे वचनों को सुनकर उनसे सदैव श्रेष्ठ वचनों का सृजन करते हैं, अच्छे शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके कटे शब्द है कि पीत्वा, ये ऊपर बताया मैंने, पीत्वा के अंदर पी धातु और कथा पट्टे, जिसका मतलब होता है पी करके, पी धातु में कथा पट्टे जोड़ने से पी करके होता है। कटुकन यानी कड़वा, जनियेत, ये जो शब्द है जनियेल, इनको जब तोड़ेंगे तो यह संधि हुई है, जनियेत शब्द है। वचन यानी वचनों को, अर्थात जन्म देती है वचनों को। श्लोक क्रमांक 5, विहाय पौरुषम यो हि देवं मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय, वी उपसर्ग है, छोड़ करके, पौरुष अर्थात अपने कार्य करने की क्षमता, काम, यो यानी जो, देव सदैव, देव मेव अवलंबते, देव इसके अंदर दो मात्राएं हैं, अगर यह एक होती तो देवता शब्द होता, दैव है इसका मतलब है भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते यानी के सारे, ऊपर निर्भर रहना, प्रासाद, प्रसाद होता तो प्रसाद का मतलब किसी को भेंट स्वरूप प्रसाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, सिंहवत शेर की तरह, तस्य उसकी, मूर्धनि मूर्ति, तिष्ठन्ति रहती है, तिष्ठ धातु है, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन, रहती है,
वायसः अर्थात कौवे। अब इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके, काम करने को छोड़ करके केवल भाग्य के साथ बैठ जाता है कि मेरा तो भाग्य ऐसा है, उसको आश्रित मान करके बैठ जाता है, उस व्यक्ति की दशा कैसी होती है? जिस प्रकार महल के अंदर एक शेर की मूर्ति बनेगी, अकेला जीवित शेर कैसा होता है? बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता है, किंतु महल के अंदर उसी शेर की मूर्ति बना करके रख दी जाए तो फिर उस मूर्ति की क्या दशा होगी? जिस पर कौवे बैठा करते हैं, यानी शेर उस कौवे का भी कुछ माल मर्दा नहीं कर सकता, अर्थात वो शेर है कर्मणि। उसी प्रकार व्यक्ति को सदैव क्रियाशील रहना की आवश्यक है, केवल पुरुषार्थ यानी भाग्य के साथ नहीं बैठना चाहिए कि मेरे को केवल भगवान भरोसे है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब ईश्वर दे देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सदैव कार्य करते रहना चाहिए। कार्य जब करेंगे तो हम स्वतः ईश्वर है, यानी प्रकृति अपन स्वयं को फल देगी। अब इसके कुछ कठिन शब्द है। विहार, इसका अर्थ मैंने पहले बताया था, विउपसर्ग है, यहाँ धातु है यह प्रत्यय, जिसका मतलब होता है छोड़ करके। देव, इसका भी अर्थ मैंने बताया है, यानी एक मात्रा होती तो इसका मतलब होता देवता, लेकिन यह दो मात्रा है जिसका मतलब है भाग्य। अवलंबते यानी सारा लेना, किसी दूसरे के सारे। प्रसाद और प्रासाद, इसका प्रसाद भेंट, प्रासाद महल, पायस यानी कौवा। श्लोक क्रमांक 6। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, धन्या मयूहा, येषां विमुखम यान्ति नार्थिमा। पुष्प अर्थात फूल, पत्र यानी पत्ते, फल है, फल है, इसके अंदर चय का आगमन हुआ है, तो यहाँ एक चय का आगमन यानी छत्र विधान संधि हुई है। फल है छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात पेड़ की छाल, दारुभी काष्ठ लकड़ी, धन्य धन्य है, धन्यवाद के पात्र है, मही रुहा, मही कहते हैं धरती को, रुहा यानी हरियाली करने वाले, धरती को हरा भरा करने वाले, अर्थात तो ये शाम जिसको विमुखम, वी और मुख मुंह मोड़ करके जाना, अर्थात निराश होना, जानती होते हैं, नार्थ ने बिना किसी अर्थ। यहाँ पेड़ों के परोपकार जीवन के बारे में इस श्लोक में बताया है कि पेड़ हमारा किस प्रकार से उपकार करते, कितने उपकारी है, एक व्यक्ति को कैसा उपकारी बनना चाहिए, इसके बारे में बताया। पेड़ों से पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, कितनी चीजें होगी? एक पुष्प, दो पत्र, तीन फल, चार छाया, पांच जड़, छह छाल, सात लकड़ी, अर्थात शरीर के पेड़ के जितने भी है अंग, वो सभी पर हमें प्राप्त होते हैं। स्वयं उसका उपयोग पेड़ नहीं करता अपने लिए, जिससे वह बहुत ही खुश है, अर्थात हमारे लिए बहुत उपयोगी, जिससे उसके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अर्थात पेड़ अपने शरीर के जितने भी अंग है वो सभी अंगों का सदुपयोग दूसरों के लिए करता है। उसी प्रकार मानव को भी परोपकारी होना चाहिए। यहाँ पेड़ की परोपकारिता के बारे में श्लोक में बताया। अब कठिन शब्दों को देखिए, मूल का मतलब जड़ होता है, पेड़ जिससे पर खड़ा रहता है मजबूती से। वल्कल यानी छाल। अगर इस शब्द को हम तोड़ करके देखते हैं तो पुष्पम, पत्रम, फलम, छाया, मूलम, वल्कल, दारुभी। अब इसके अंदर च आएगा, अर्थात
चार थे द्वंद्व। इस शब्द के अंदर पूरे में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। पुष्पम पत्रम फलम छाया च मूलम बलकलम दारू बीज। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, या पुष्पम से पत्रम से फलम से छाया से मूलम से बलकल से दारू बीज। इस प्रकार से हम इसको तोड़ करके अलग अलग शब्दों में विमुखम शब्द के अंदर वी उपसर्ग है और मूल शब्द है, जिसका मतलब है मुख का मतलब तो मुंह हो गया, वी का मतलब उल्टा है। मुख नार्थिने ने प्लस अर्थिने दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग है बिना किसी अर्थ के। चिंतया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः नैकूप खननम युक्त प्रतित्ते गहमिनाग्रे। चिंतनिया चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। यह निश्चित रूप से विपदा में आपदा आदावेव आने पर प्रतिक्रिया यानी उसका मुकाबला करने की शक्ति। न यानी नहीं, कूप खनन यानी कुएं को खोदना, युक्तम यानी युक्त, प्रतित्ते लगने पर, प्रज्वलित होने पर, गहमिना यानी अग्नि के, गृह यानी घर में। किसी आपदा के, विपदा के, कठिनाई के आने से पूर्व में उसके उपाय के बारे में, उसका मुकाबला कैसे करेंगे इसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। आपदा आने पर हम सोचते हैं तो वो तो सोचना उस प्रकार से है जिस प्रकार से घर के अंदर अग्नि लगे और उसके बाद हम कुआं खोदने की सोच रहे हैं। कुआं खोदना इसके कठिन शब्द हैं निश्चित रूप से। आधा वेग में आने पर, प्रतिक्रिया प्रतिकार, मुकाबला, प्रतित्ते आग लगने पर, और गहमिना यानी अग्नि। इस पाठ के अंदर कुल 7 श्लोक हैं। इन 7 श्लोकों का अनुवाद और श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमें ठीक प्रकार से अपनी फेर कॉपी में करना है और पाठ के पीछे के प्रश्नोत्तर भी करने हैं। नमस्कार।